आपसी कलह और मतभेद में आकर बिखरते परिवारों को एक डोर से बांधने का सहारा बनी बदायूं पुलिस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर रिजर्व पुलिस लाइन बदायूं में आयोजित परिवार परामर्श केंद्र के सहयोग से प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र तथा मौजूद समस्त काउंसलर व संबंधित पुलिस अधिकारी व कर्मचारीगण, प्रभारी महिला सहायता प्रकोष्ठ पूनम सिंह, महिला हेड कांस्टेबल कुमुद, महिला कांस्टेबल कविता, महिला कांस्टेबल आरती, महिला कांस्टेबल राखी द्वारा पारिवारिक समस्या कुल 5 फाइलें लगाई गईं, जिनमें से 4 फाइलों की काउंसलिंग हुई, जिनमें से एक फाइल में समझौता हुआ, शेष फाइलों में अग्रिम तिथि दी गई और उपस्थित पक्षों को सुना गया और उनकी समस्याओं के निवारण का विचार किया गया। जिनमें एक पारिवारिक समस्याओं के मामले में दोनों पक्षों की समस्या को सुनकर उन्हें समझाकर मन की कटुता को दूर करते हुए दोनों पक्षों की आपसी सहमति से समझौता कराया गया। जिन मामलों में एक पक्ष उपस्थित हुआ उनमें अग्रिम तिथि दी गई तथा दूसरे पक्ष को नियत तिथि पर आने हेतु सूचित किया गया। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से शिवम तोमर की रिपोर्ट। दिव्यांग व्यक्ति को रोडवेज बस कंडक्टर ने अपनी दबंगई से बस से नीचे उतारा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर रोडवेज बस कंडक्टर की दबंगई से दिव्यांग परेशान। इन्हें माननीय योगी जी का कोई डर नहीं। तारीख 13 फरवरी 2024 की शाम 6:30 बजे बदायूं रोडवेज बस स्टैंड पर एक कंडक्टर के द्वारा दबंगई से गाड़ी में बैठे दिव्यांगों को जबरदस्ती नीचे उतार दिया गया। गाड़ी नंबर UP 78J 0676 दिव्यांग दूसरी गाड़ी से उझानी आए, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि सवारियों को आवाज़ लग रहा दिल्ली दिल्ली, परंतु दिव्यांग से 1 घंटे बाद कहा कि इसके कुछ पश्चात सवारी को भरकर चल दिया। दिव्यांग को नहीं बैठाला। सरकार दिव्यांगों के लिए हर सुविधा देती है। आज भी कुछ अधिकारी कर्मचारी योगी जी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसकी शिकायत भी की गई मगर कोई भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। वहीं आज़ाद समाज सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष ओझानी ने 11037 पर शिकायत दर्ज करा दी है। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। मैं आज़ाद समाज सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष पटेल सिंह सोलंकी। मेरा 50% का विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ है। कल 13 फरवरी 2024 के लिए मैं लखनऊ से वापस आया था, बरेली आया, बरेली से बदायूं आया। बदायूं मुझे रोडवेज में जब मैं बैठा तो कंडक्टर आया, बोले आप कहाँ जाओगे? तो मैंने कहा मेरा ये विकलांग सर्टिफिकेट है। तब उसने मुझे और मेरे साथ एक और विकलांग था, उस दोनों को उतार दिया। कहा कि आप बाद में बैठना। मैंने क्या बात है भाई, मैं अपनी विकलांग सीट पे बैठा हूँ। बोले नहीं, उतर जाइए आप नीचे। उसके बाद उसने बहानेबाजी करता रहा कि 1 घंटे बाद जाएंगे हम, आधे घंटे पे जाएंगे, दूसरी गाड़ी में बैठ जाइए आप। और काफ़ी बहस की उसने। और उसके बाद मैंने उससे प्रार्थना भी की, मैं भाई विकलांग, मुझे क्यों तू उतार रहा भाई? मगर उसने ज़बरदस्ती उतार दिया और ना ही गाड़ी में उसने बिठाया। फिर मैं दूसरी गाड़ी पे बैठा के अपने घर आया। ये कंडक्टरों का व्यवहार, कुछ ऐसे कंडक्टर आज भी हैं जो कि विकलांगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, जिनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आवारा गौवंश से परेशान किसान, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने किया जोरदार प्रदर्शन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के मालवीय आवास पर हुई पंचायत में प्रशासन के प्रति जताया रोष। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के मालवीय आवास गृह पर मासिक पंचायत हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने किसानों के प्रति उदासीन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर रोष प्रकट किया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सतीश साहू ने पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद में गंगा नदी किनारे बसे गांवों में आई बाढ़ से किसानों की फसलें चौपट हो गईं व कई किसानों के मकान गिर गए। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे किसानों को चिन्हित कर उनको मुआवजा दिया जाए व बाढ़ में जो मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका पुनः निर्माण कराया जाए। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। चढ़ूनी की मासिक पंचायत मालवीय आवास गृह में किसानों की जन समस्या को लेकर रखी गई है। जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय, राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी है, जिसके कारण गरीब मरीजों को प्राइवेट चिकित्सालय का सहारा लेना पड़ रहा है। अनावश्यक तरीके से गरीब मरीजों के साथ लूट की जाती है। गरीबों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकारी डॉक्टरों की कमी है, इसको दूर किया जाए। बदायूं तहसील क्षेत्र में बहने वाली सोन नदी को दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिसको पुनर्जीवित किया जाए, इससे किसानों का कुछ भला हो सके सिंचाई में और गरीब मजदूर किसान का भी भला हो। जनपद बदायूं में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास हेतु काफ़ी धांधली हुई है। आप पात्रों का चयन किया गया है। पात्र व्यक्ति को झोपड़ी व
तिरपाल डालकर रहने को मजबूर है, इनकी जांच कराई जाए, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए व पात्रों को उनका हक दिया जाए। जनपद में कई कोल्ड स्टोर जो अब आबादी क्षेत्र में हैं, अमोनिया गैस के रिसाव का इंतजार ना किया जाए, उनको आबादी क्षेत्र से दूर किया जाए। जनपद में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बोर्ड लगाए जाएं, जिससे आम जनता को पता लगेगा कि आंगनबाड़ी। गौशालाएं तो तैयार हो गई हैं। गौशाला तो पहले भी तैयार हो सकती थी, समाजवादी सरकार में भी तैयार हो सकती थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी थी तब भी तैयार हो सकती थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 साल पहले अगर ये समाजवादी पार्टी सरकार अगर गौशाला का इंतज़ाम कर देती तो आज ये दिन किसानों को देखना नहीं पड़ता। हमारे किसान भाई आज जो परेशान हैं, तो ये जो देन है सिर्फ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की देन है, क्योंकि अगर गौशाला तैयार कर दी जाती 10 साल पहले सपा सरकार में या बसपा सरकार में, तो ये सारी आवारा गौवंश आज गौशाला में होती। योगी सरकार ने गौशाला बनवा के तैयार तो कर दी है, मगर ये आवारा गौवंश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जन चंदौली रवाना। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्व कार्यक्रम के अनुसार जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह के नेतृत्व में राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता चंदौली को रवाना हुए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार सिंह ने सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव रजनी सिंह, जिला कोषाध्यक्ष माधवी साहू, जिला उपाध्यक्ष आतिफ खान, सोमेंद्र यादव, गौरव सिंह राठौर, जिला महासचिव इगलास हुसैन, जिला संगठन सचिव एजाज अहमद, यूनिस अली खान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सलारपुर अध्यक्ष मोरध्वज राजपूत, डीके पाल, रमेश, राशिद अली आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए बताएं सर तोमर की रिपोर्ट। कल भारत बंद को लेकर किसान यूनियन टिकैत ने सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की। मंडल प्रवक्ता राजेश सक्सेना। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा आपातकालीन बैठक चित्रांश नगर में आहूत करके भारत बंद को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। कैंप कार्यालय चित्रांश नगर में मंडल प्रवक्ता राजेश कुमार सक्सेना ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री पूरे हिटलर बनकर किसानों पर गोली, आंसू गैस, जिस तरह शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर सेना तैनात करके युद्ध लड़ रहे हैं, अन्नदाता को दिल्ली में घुसने की इजाज़त नहीं, बाधक खिलाफी तानाशाही किसानों के मुद्दों से मुकर कर किसानों पर जुल्म कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कल भारत बंद के बाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत निर्णय लेकर जो भी आदेश करेगी, संयुक्त मोर्चा के तहत जो निर्णय होगा, आदेश मिलते ही हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के हम मंडल प्रवक्ता राजेश सक्सेना हैं, और आज जो विडंबना है, जिस तरीके से देख रहे हैं हम, बॉर्डरों पे किसान डटा हुआ है और पंजाब के किसानों के साथ जो भी हो रहा है उसका बड़ा पीड़ादायक हमें पीड़ा हो रही है। इस तरीके से हमें टिकैत साहब का जो कार्यक्रम है कल पूरा भारत बंद का, उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, और इस तैयारी के तहत हम कल से भारत बंद के तहत जो हमें आह्वान किया गया है, जो हमसे कहा गया है, कल हम जो है स्टार्ट पे रहेंगे। कल हमारी पूरी तरीके से हड़ताल रहेगी। कल पूर्णतः तरीके से भारत बंद करने के लिए हम जो है अपना काम नहीं, धंधा नहीं करेंगे। किसान कल से जो है अपना जो खेतों में काम करता था, जिस तरीके से अमावस्या पर जुताई नहीं करता, उसी तरीके से कल एक दिन का हमारा क्लोजिंग रहेगा। हम कोई भी काम नहीं करेंगे किसान, और प्रतिरोध व्यक्त करेंगे। इस तरीके से आज किसान का दोहन हो रहा है। किसान आवारा पशुओं से निजात नहीं पा रहा है। आज हमारे खेड़ा जलालपुर के गुप्ता जी बैठे, ये अभी आए हुए हैं, और इन लोगों से ये निवेदन है कि आवारा पशुओं का निराकरण कैसे हो। हम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन आवारा पशुओं का आज तक कोई निजात दिलाने के लिए ठोस कदम नहीं होता है। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश ये होता है, सचिव और प्रधान जिम्मेदार होंगे। आखिर इस गांव का खेड़ा जलालपुर जो उसावा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, इसने कौन से किसानों ने गुनाह किया, अन्नदाताओं ने गुनाह किया, जो रात रात भर अपने खेतों पे पहरा दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार से, योगी सरकार से और मोदी सरकार से हम ये कहना चाहते हैं,
माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, धुआं धुआं, उसी तरीके से आज सिम्बू बॉर्डर पे आपका धुआं चल रहा है। क्या किसान का गुनाह है वो दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे, अपनी बात नहीं कह पाएंगे? ये किसान वो है, टिकैत साहब का आदेश मिलते ही हम लोग भी यहाँ से निकल पड़ेंगे। दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली के लिए कूच किया जाएगा। सिर्फ टिकैत साहब के आदेश तक हम यहाँ पर बैठे हैं और इसके लिए अब तैयारी कर रहे हैं, खामोश नहीं बैठे हुए हैं। दिल्ली की तैयारी करनी पड़ेगी, MSP का रेट देना पड़ेगा आपके लिए, किसानों का कर्ज माफ करना पड़ेगा आपके लिए। अब कह रहे हैं सदन में पास होता है। 2 साल से क्या कर रही थी केंद्र सरकार? हमें झूठा आश्वासन क्यों दिया गया? किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं होगा? किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। और जिस तरीके से तांडव आप कर रहे हैं, जिस तरीके से सिम्बू बॉर्डर पे कर रहे हैं, इसी तरीके से गांव-गांव भाजपा नेताओं का हस्त किया